आज हम बात करेंगे बजट 2024 के बारे में। जैसा कि कल मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पास कर दिया है, तो उसकी कुछ हाइलाइट्स हम हिंदी में आपको बताने वाले हैं, जो ज़रूरी बातें हैं। आम जनता को वित्त मंत्री ने क्या दिया है, इसके बारे में हम जानेंगे और इसमें वही सारी बातें करेंगे जो बजट की मुख्य बातें हैं। आइए बिना देर किए जानते हैं क्या है बजट में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार यानी कि 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में आम बजट 2024-25 पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री ने आम जनता, कृषि क्षेत्र, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन सेक्टर के लिए कई तरह के बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि इस बजट में गरीब महिलाएं, युवा और किसानों पर जोर दिया गया है। आज जहां ग्लोबल इकोनॉमिक डामाडोल है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर है। हम आपको बता रहे हैं कि आम जनता के लिए आए यूनियन बजट 2024 में क्या कुछ है खास। सबसे पहले न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई है। नए टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव हुए हैं, जिसमें 3 से 7 लाख रुपये के बीच आय पर 5%, 7 से 10 लाख रुपए के लिए 10%, 10 से 12 लाख रुपए के लिए 15% का टैक्स देना पड़ेगा। नए टैक्स रिजीम में वेतनभोगी कर्मचारी इनकम टैक्स में 17,500 रुपये तक की बचत कर पाएंगे। कैंसर की 3 दवाओं जैसे कि ट्रेस्टुज़ुमेंड्रोस्टेकेन, ओसिम, ट्रिनिब और डुर्वालुआम को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दे दी गई है। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया है। बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य नई स्कीम लॉन्च की गई है। माता पिता इसमें पैसे जमा कर सकेंगे। 18 साल होने के बाद रेगुलर एनपीएस अकाउंट में ये अकाउंट तब्दील हो जाएगा। बिहार को हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.4% कर दिया गया है। प्रतिभूतियों यानी कि शेयर्स के वायदा और विकल्प सौदों पर लगने वाले प्रतिभूति लेन देन कर को बढ़ाकर क्रमशः 0.02% और 0.1% किया गया है। शेयरों की पुनर्खरीद पर होने वाली आय पर टैक्स लगाया जाएगा। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स खत्म कर दिया गया है। विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर की दर 40% से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। अपील में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 लाई जाएगी। कर न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाकर क्रमशः 60 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अकाल्पनिक लाभ पर 20% टैक्स लगेगा। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ पर 12.5% टैक्स है। सूचीबद्ध शेयरों से हुए 1.25 लाख रुपए तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को कर छूट दी गई। ई कॉमर्स कंपनियों पर टीडीएस की दर 1 से घटाकर 0.1% कर दी गई है। विवरण दाखिल करने की नियत तिथि तक टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया गया। आयकर आंकलन यानी कि इनकम टैक्स असेसमेंट को 3 साल से 5 साल तक दोबारा खोला जा सकता है। हालांकि यह उसी समय होगा जब बची हुई आय 50 लाख रुपए या उससे अधिक हो। सरकार आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा 6 महीने में पूरी करेगी। जीएसटी को सरल और आसान बनाया जाएगा ताकि बाकी क्षेत्रों तक इसका विस्तार किया जा सके। राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान अगले साल 4.5% से कम रहने का अनुमान है।
बजट में विनिर्माणीकरण एवं सेवाओं सहित 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों की रूपरेखा दी गई है। बजट में रोजगार, कौशल विकास, MSME, मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित। वित्त वर्ष 2024-25 का पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपए निर्धारित है। बिहार में कुछ सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता। नेपाल के साथ मिलकर होगा ये काम। बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अपने सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।